जाते हैं कि यीशु नाम हमें मिला है। अगर हमें आज यीशु नाम नहीं मिलता तो हम न जाने कहाँ भटक जाते थे। लेकिन आज हमें पता है जो सर्वश्रेष्ठ और सर्व ज्ञानी हमारा जीवित परमेश्वर पिता है, उसका नाम हमें मिला है। उसके नाम को हमने वो अपने कानों से सुना है और उसके नाम को हमने जाना है, ताकि उसका नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद पिता। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर तू मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजूद कमाल है, यीशु तेरी ही हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजूद कमाल है। तेरे छूने से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे जो है रुए नाम पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रोए नाम पाता है। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम
सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजूद कमाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजूद कमाल है। तेरे छूने से, यीशु के छूने से, तेरे छूने से, यीशु के छूने से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा। ओरी बाबा बाबा श्री खानदारी खाली सवारी बा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ दया कर 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 प्रभु दया कर दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। ग्लोरी 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 ग्लोरी। तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा। देखूं मैं चेहरा तेरा,
बैठा रहूं मैं यूं ही, रखता रहूं मैं यूं ही, बैठा रहूं मैं यूं ही, रखता रहूं मैं यूं ही, झुकता रहूं मैं यूं ही, बाकी जमाने का क्या 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 धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी हमारे बीच में केविन है, वो प्रार्थना करेगा आने वाले वचन के लिए और दुआएं करेंगे। मैं उनको विनती करता हूँ, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा, प्रभु आपको आपके उसके वरदानों से भर देगा ताकि वो जीवित और महान परमेश्वर पिता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले और उसकी महिमा करे। वो जीवित परमेश्वर पिता है, वो अद्भुत हमारा राजा है। धन्यवाद राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस 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 धन्यवाद। सुंदर सी सभा हालेलुया हालेलुया। दिन अपने दिए हमारे यस यस हालेलुया। तेरी महिमा। यस लॉर्ड। Thanks Lord, you have given me this wonderful day. We praise the Lord for the wonderful morning and wonderful day. This morning time we praise you and we worship you, Lord.
because this day you have made for us. धन्यवाद And you have joined for us, you have appointed for your praise. We give your name holy and blessed, Lord. धन्यवाद Because your word says there are 2 or 3 people in that I am there. Lord, you are proving your words, your Bible word says. Lord, be with us, protect with us, and save. You have, Lord, you have धन्यवाद kept us as a safe and safe for your praise and worship. धन्यवाद Thanks, Lord, for this wonderful day. धन्यवाद There is nothing to speak about you, Lord, because you are the one and only Almighty God. Thanks, Lord, for this. You give me this opportunity for your prayer. You have appointed me for this wonderful words to give them. You are talking with me for this wonderful morning, for this wonderful prayer words. Lord, I am thanking you for this. All the people we have gathered here for your praise and worship, Lord, because you are there with us every time at a morning, at a afternoon, and evening, Lord. Amen. Because you says, I am with you. Do not be afraid. Because Lord is with us. Why should we get afraid? Because Lord will guide us. He will protect us for all the enemies. Because you are the Almighty and powerful name. Amen. Hallelujah. God, I thanks for all the to the India country for I am giving you in your hand. Bless the country. Protect from all the enemies attack, all the diseases. God, you have listened your pastor's prayers that in this country everything will get well and soon. The prayer has got success, Lord, because you was listening that prayer and you have given the blessings on the nation. And you kept our family. I am praying for all the Iwale family. You kept us safe and to praise your holy name. God, some enemies came and attack was in our family. Yes. God, but you have heard us and you have protect from all the enemies attack. धन्यवाद And you saved our family and given once a new life to praise your name and to praise your worship. I give thanks to our pastor, Pastor Suresh Iwale, for growing us in your holy praise and worship and your Bible words. धन्यवाद God bless them, pastors, his whole family, his son, his wife, all your full Iwale family. I am giving in your hand, Lord. धन्यवाद Guide us with your name. Protect with us your holy power and holy words. I am giving you in your hand, Pastor Vijay Iwale, for the coming Bible words. He's talking with us. We should guide and we should listen and we should walk on the way. God, teach your pastors. The word should come from heaven, धन्यवाद and you will guide the pastor to speak the truth and the holy words from the Bible. Hallelujah. You will be with him Hallelujah. always and every time, Lord. I am praying for the whole nation, pastors, because you are appointed all nations pastors to give your name the holy and praying for all the family members who are there in praising your name, praising your holy name, singing your songs, giving praise you and thanking you for the wonderful day. These day, Lord, as many people have not seen, Lord, you have appointed us and you gave safe to us to your name, holy and praise. Lord, listen, I am praying for the Pastor Deepak Shil, Pastor Sanjeev Kumar, Pastor Yunis Masih, all pastors who are staying in Jammu Kashmir. Bless their families, bless their pastor, everything member church who are praying at your home. There are many live sessions going in Facebook, Zoom. Bless all the live sessions. There are many people sing your praise name. God, please be with them and guide with them. Give your name holy and almighty, because we are nothing above yours in your front, because you are the one and only almighty Amen. God. Hallelujah. Because you created us and we will give thanks to us for all the time. We should give thanks time ago. Many times we should give thanks, but it is less, because you are the Lord and almighty Lord. Thanks for giving me this opportunity, God. Be with me, be with us, and we are going return to Pandu. God, guide us, be with us, and we should go at our own safe as God, please stay with us, and we should give a name, holy name. Thanks, God. God, listen this prayer in almighty name we say. Amen. Amen. Hallelujah. धन्यवाद. Praise the Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
ओ धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद तू महान है प्रभु, धन्यवाद तू महान है राजा, प्रभु, धन्यवाद तू महान, तू महान है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, तूच करू शकतो राजा, यस तूच करू परमेश्वर शकतो राजा, पिता, धन्यवाद प्रभु, तू सहाय्य करणारा परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर पिता, तू दया पुरवली, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, 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 यस पिता, धन्यवाद, प्रभु, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं, यस ऑलमाइटी आपके मीठे राजा, नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र और गौरवी नाम को धन्यवाद देते हैं, यस थैंक यू राजा, ताकि आपका thank you, पाक राजा। नाम आपके रूह कुदस के नाम से प्रभु हमें प्रार्थना और विनती करें। यस हमें, आपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करें। यस आगे का हमें, सारा समय प्रभु आपके पवित्र आत्मा के जरिए आमेन, हमें अभी तक प्रभु चलाया, आगे भी चला, यही हमारी प्रार्थना और विनती है। सारा आदर सारे महिमा आपको देते हुए आपका प्रिय पुत्र यीशु प्रभु के नाम से ये विनती और प्रार्थना सुन और कबूल करे पिता, यस आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभू येशूच्या पवित्र आणि महान नावाला स्तुती आणि धन्यवाद देतो या सुंदरशा समयामध्ये की देवबापाने पुन्हा एकदा तुमच्या समोर येण्यासाठी आणि खरोखर देवाचं वचन शेअर करण्यासाठी मला सहाय्य पुरवलं, याबद्दल धन्यवाद। देवबापाने गेल्या हप्त्याभरामध्ये अद्भुत प्रकारे माझा सांभाळ केला, माझ्या परिवाराचा सांभाळ केला आणि माझा विश्वास आहे की ऐकणारे आणि पाहणारे सर्व देवाचे लेकरं यांचा देखील देवबापाने सांभाळ केला। हालेलुया, कारण तो जीवित परमेश्वर पिता आहे। हालेलुया, तो कुणी असा ऐरागैरा देव नाही आहे, तो आमचा जिवंत आणि तारणारा उद्धार करता आमचा परमेश्वर पिता आहे। तर त्या समयाकडे आम्ही थोडा समय स्तोत्रसहिता आम्ही 67 आपण गाऊया, त्या वचनाकडे आम्ही थोडा समय लक्ष देऊ। त्याच्यानंतर योहान शुभवर्तमान याच्या 8व्या अध्यायाकडे आपण जाणार आहोत। त्याच्या पहिलं तर स्तोत्रसहिता 67 आपण गाणार आहोत। थोडा समय त्या वचनाकडे आपण लक्ष देऊया। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या करे? दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज सब जन बोलिए, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि वचन हमने सुना है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। या आशीष मतलब एक परमेश्वर का आशीष है। जब आशीष का मतलब है कि हमें सुरक्षित रखा जाता है, हमें संभाला जाता है। उसका आशीष देने का मतलब है कि वो उसके सुरक्षा में हमें रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे कहता है वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। क्या कहता है? राजा दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर की ओर ये धन्यवाद का गीत गा रहा है। आज हम लोग भी धन्यवाद का गीत गाते हैं। आज हम लोग भी स्तुति किया है, हमने भी आज उसकी महिमा की है, उसकी आराधना की है और उसको धन्यवाद दिया है। क्यों? ताकि हमें आशीष मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप धन्यवाद करने से, आप उसकी महिमा करने से, उसकी तारीफ करने से आपको आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम खाली बैठे रहेंगे, खाली सुनते रहेंगे, हमारे मुंह को हम अगर नहीं खोलेंगे तो बाइबल का वचन कहता है वो पत्थर को बोल देगा कि प्रभु का वचन सुनाओ और सुनाओ। हालेलुया। हमें तो परमेश्वर ने बनाया है, मिट्टी से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है और उसने अपना खुद का दम यानी जीवन का सांस हमारे अंदर फूंक दिया है। तो क्यों हम उसको धन्यवाद न दे और क्यों उसकी आशीष हमें क्यों नहीं मिलेगा? ताकि हम वो कहता है कि वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। कभी जब हम धन्यवाद देते हैं उस खुदा को, हमें आशीष मिलता है, उसके बाद उसका मुख का प्रकाश हमारी ओर चमकाए। ये दाऊद का कहना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा भी जैसा ही दाऊद राजा का कहना है वैसा भी हमें वैसा ही कहना कि हे प्रभु कि अपना मुख प्रकाश हमारे ओर चमका दे, ताकि हम अंधेरे के लोग नहीं है, हम रोशनी के लोग हैं, हम ज्योति के लोग हैं, हम अंधेरे में चलने वाले लोग नहीं है। तो आगे कहता है यासाठी की पृथ्वीवर तुझा मार्ग कळावा, यासाठी की पृथ्वीवरती तुझा काय कळावा? मार्ग आमचा की मार्ग कसा आहे तो कळावा। हा,
तू सिद्ध केलेले तारण हा. सर्व राष्ट्रांना विदित व्हावे. सृष्टीवरती आम्ही ज्यावेळेस त्याचा धन्यवाद करणार त्यावेळेस आम्हाला त्याचा मार्ग कळला पाहिजे. आम्ही धन्यवाद करतो ना नक्की कुणाचा है ना? जिवंत देवाचा धन्यवाद करतो की जगातल्या लोकांचा धन्यवाद करतो की पास्टरचा धन्यवाद करतो हा की कोणत्या एखाद्या संताचा धन्यवाद करतो की कोणत्या एखाद्या वस्तूचा धन्यवाद करतो? आम्ही धन्यवाद त्या जिवंत देवबापाचा केला पाहिजे. तेव्हाच आम्हाला आशीष मिळणार आहे. तेव्हाच आम्हाला देवबाप आशीर्वादित करणार आहे. आणि तो म्हणतो की पुढे हे देवा राष्ट्रे तुझी स्तुती करो. राष्ट्र तुझी स्तुती करत. राजा दावीद म्हणतो की राष्ट्र तुझी स्तुती करत. आज तो राष्ट्राला आव्हान करत आहे, राष्ट्राला बोलत आहे. त्याचा एवढा विश्वास आहे की राष्ट्रे तुझी स्तुती करत. आज आम्ही त्याची स्तुती करू शकत नाही काय? प्रेज द लॉर्ड. जरी आम्ही घरामध्ये आहोत, लॉकडाऊन मध्ये चर्च मंदिर मस्जिद बंद आहेत, परंतु काही दिवसामध्ये चर्च प्रार्थना स्थळे चालू होणार आहेत. हालेलुया. प्रार्थना स्थळे चालू होणार आहेत. यासाठी तोपर्यंत या 5 महिन्यामध्ये परमेश्वर पित्याने अद्भुत प्रकारचं आम्हाला सांभाळलं, अद्भुत समस्यामधून बाहेर काढलं, अद्भुत आजारामधून आम्हाला बाहेर काढलं, करोनासारख्या महाभयंकर बिमारीमधून आम्हाला बाहेर काढलं परमेश्वराने. किती चांगला देवबाप आहे, किती महान जीवन देवबाप आहे, किती आशीष आमच्यावरती त्याची आहे. कारण त्याने स्वतःचा मुख प्रकाश त्याने आमच्यावरती पाडलेला आहे. म्हणून आज प्रभूच्या नावाला स्तुती आणि धन्यवाद देऊया. आम्ही बघूया योहान शुभवर्तमान याचा 8वा अध्याय आणि 12व्या वचनाकडे लक्ष देऊया. तुम्ही हे वचन बऱ्याच वेळेस तुम्ही ऐकलं असेल देवाच्या दासांकडून, आणि खरोखर हे वचन तुम्हाला पूर्णपणे माहीत देखील असेल असा माझा विश्वास आहे. प्रेज द लॉर्ड. की नेहमी आम्ही ह्या वचनावरती देवाच्या दासाकडून आम्ही ऐकतो, ट्रान्सलेशन पण ऐकतो आणि वचन देखील आम्ही आमच्या डोळ्याने वाचतो देखील, आणि आम्ही ते अनुकरण देखील करतो त्या वचनाचं, आहे ना? तर आपण बघूया. हाँ. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ. जगत की ज्योति मैं हूँ. जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ. इसके लिए राजा दाऊद कहता है कि तू अपना मुख प्रकाश हमारे ऊपर चमका दे. क्यों कहता है कि राजा दाऊद ने जान लिया था कि जगत की ज्योति वो है, वो प्रकाश है, वो अंधेरा नहीं है, वो उजाला करने वाला हमारा खुदा है, वो उजाले का परमेश्वर है, वो अंधेरे का परमेश्वर नहीं है. और जैसे वो उजाले में है तो फिर हम क्यों उजाले में ना जाए? हालेलुया. हम कब तक अंधेरे में रहे? कब तक हम छुपते रहे? कब तक परमेश्वर से भागते रहे? वो उजाला से भागते. उजाला से भागना मतलब हम परमेश्वर से भागते हैं. हालेलुया. हम प्रभु से भागते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तू अगर समंदर की गहराई में भी चला जाएगा तो मेरी आंखें वहां पर है. प्रेज द लॉर्ड. तू आकाश में भी चढ़ जाएगा तो भी मैं तुझे वहीं से देखूंगा, और तू अधोलोक में भी चढ़ जाएगा तो भी मैं वहां हूं. प्रेज द लॉर्ड. हम प्रभु के नजर से हम प्रभु के नजर से कहां छुपेंगे भाई और बहनों? हालेलुया. हम कहाँ छुप जाएंगे प्रभु के नजर से? छुपने का कोई रास्ता नहीं है. एक ही जगह है कि जो यीशु मसीह हमें छुपा सकता है, हमें संभाल सकता है, हमें अनुग्रह दे सकता है, हमें आशीष दे सकता है. और जब भी हमें आशीष मिलती है तो हम उसका धन्यवाद क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड. ताकि हम अंधेरे के लोग नहीं है, हम तो उजाले के लोग हैं. हम तो रोशनी के लोग हैं. अगर रोशनी के लोग हैं तो अंधेरा हमारे पास नहीं होगा. प्रेज द लॉर्ड. फिर से पढ़ते वही कलाम, वही वचन. पुढे येशू पुन्हा त्यांना म्हणाला, मीच जगाचा प्रकाश आहे. हालेलुया. या ठिकाणी अजूनपर्यंत मला माझ्या वाचण्यामध्ये किंवा माझ्या पाहण्यामध्ये असं आलं नाही की कुणी म्हटलं की मी जगाचा प्रकाश आहे ना. ही वीज निर्माण केली, त्याला बोलू शकतो. जो वीज निर्माण करणारा व्यक्ती आहे तो बोलू शकतो की मी ही वीज निर्माण केली, पण तो बोलू शकत नाही की मी जगाचा प्रकाश आहे.
हालेलुया. परंतु आमचा परमेश्वर स्वतः बोलतो की मी जगाचा प्रकाश आहे. मी जगाचा प्रकाश आहे. तो एवढ्या विश्वासाने बोलतो. जर तो आमचा पिता जर जगाचा प्रकाश आहे तर आम्ही प्रकाशाची काय आहोत? मुले आहोत, कन्या आहोत, पुत्र आणि पुत्री आहोत. कारण आमचा पिता कसा आहे? प्रकाश आहे, अंधेरा नाहीये, है ना. तो अंधकार मध्ये राहत नाही आमचा पिता प्रकाश मध्ये राहणारा परमेश्वर आहे. की जसं आम्ही घरामध्ये ज्यावेळेस काल आलो आणि बटन चालू केल्यानंतर लगेच लाईट लागली. म्हणजे काय झालं? अंधार निघून गेला. अंधार थांबला का? लाईट आल्यानंतर ज्या वेळेस प्रभू येशू आमच्या जीवनामध्ये येतो त्यावेळेस आमच्या जीवनातला अंधकार काय होतो? निघून जातो, नष्ट होतो. याचा अर्थ असा आहे की आम्ही प्रभू येशूला आमच्या हृदयामध्ये काय करायला पाहिजे? जागा द्यायला पाहिजे, आमच्या हृदयामध्ये घ्यायला पाहिजे. त्याच वेळेस आम्ही म्हणू शकतो की आम्ही जगाच्या प्रकाशाचे लेकरं आहोत. हालेलुया. आम्ही जिवंत देवाची लेकरं आहोत. तोपर्यंत आम्ही बोलू शकत नाहीये. जोपर्यंत येशू आमच्या हृदयामध्ये त्याला आम्ही जागा देत नाहीये तोपर्यंत आम्ही प्रकाशाचे लेकरं होऊ शकत नाही. आम्ही अंधकारचेच लेकरच. मग जर आम्ही प्रभूला जागा दिली नाही तर आम्ही म्हणतो नाही पास्टर, नाही पाळत साहेब, नाही रेव्हरंड, नाही ब्रदर. आम्ही तर खरोखर 17 पिढीचे आम्ही ख्रिश्चन आहोत. हालेलुया. आमच्या बापदादापासून आम्ही ख्रिश्चन आहोत, आम्ही ख्रिस्ती आहोत. अहो, ख्रिश्चन असणं हे महत्वाचं नाहीये. आमचा प्रभू येशू कुठं ख्रिस्ती होता? प्रभू येशू कुठं ख्रिस्ती होता? तो यहुदी होता. प्रेज द लॉर्ड. यहुदी होता. आणि ज्या वेळेस प्रभू येशू ज्यावेळेस त्याला वधस्तंभावरती दिला, तिसऱ्या दिवशी उठला, तेव्हापासून त्याला ख्रिस्ती हे नाव पडलं. म्हणजे तारणारा आमच्या बरोबर आहे. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून तो प्रकाश आहे. आज असं कुणी बोलू शकत नाही की मी प्रकाश आहे. एखाद्या मुलाचं आम्ही नाव ठेवू शकतो प्रकाश. भला तो भला काळा का असताना काही वांधा नाहीये, परंतु त्याला आम्ही प्रकाश बोलू शकतो. आणि नावाप्रमाणे त्याच्या कलरप्रमाणे तरी आम्ही नाव ठेवतो. ते आम्हाला समजत नाही आम्ही काय नाव ठेवलं पाहिजे. मुलगा काळा भंगा आणि नाव ठेवलं प्रकाश, कसं काय जमणार बरं? तरी पण आईबाबाला वाटतं नाही माझा मुलगा काळा आहे ना, नाव जरी प्रकाश बोललं तरी त्याला आनंद वाटेल. अरे अरे त्याचा मुलगा काळा असू द्या, परंतु नाव त्याचं प्रकाश आहे. त्याच्याने त्याला तो जो काही अंधार त्याच्या शरीराचं जे काही काळपण आहे ते निघून जाईल आणि तो प्रकाश या नावाने तो शोभून दिसेल असं प्रत्येक आई वडिलांना वाटतं. जे काय मुलगा मुलगी जरी आम्ही काळे असो तर आमच्या देवबापाने निर्माण केलं. प्रेज द लॉर्ड. कसंही असो, मोठा असो, पतला असो, बारीक असो, ठेंगणा असो, हायटेड असो, आमच्या देवबापाने आम्हाला बनवलं. प्रेज द लॉर्ड. कारण आम्ही कोण आहे? प्रकाशाची मुलं आहोत. कारण त्याचा मुख प्रकाश आमच्यावरती आलाय. आता दावीद म्हणतो की तुम्हारा तेरा मुख प्रकाश हमारे ओर चमका दे. हालेलुया. अगर मुख प्रकाश हमारे ओर नहीं चमका है तो आज हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर जगह देने की और उसको अंदर लेने की. और आगे जो मला अनुसरतो तो अंधारात चालणारच नाही. तो अंधारात चालणारच नाही. प्रेज द लॉर्ड. हिंदी में क्या लिखा है? जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा. बिलकुल ना चलेगा. अगर आम्हाला येशू प्रभू माहिती आहे तर तो अंधकारामध्ये कधीच चालणार नाही. आणि ज्यांना येशू प्रभू माहित आहे ना ते जर जाणून बुजून असं करत आहे तर प्रभू त्याचा हिसाब घेणार. त्या ठिकाणी बहीण असो, भाऊ असो, दास असो, दासी असो, ज्याला जर माहीत नव्हतं तर ती गोष्ट अलग आहे. परंतु त्याला सर्व काय प्रभू येशू ठाऊक आहे. त्याला माझा प्रभू प्रकाश आहे. मग मी का अंधारात चालू? मी का वाईट कृत्य करू? मी का पाप करू? मी का नशा करू? मी का व्यसन मध्ये जाऊ? मी का विचार करू? कारण माझा बाप लाईट मध्ये, माझा बाप प्रकाश आहे, माझा मुक्तिदाता प्रकाशामध्ये चालणार आहे. मग मीच का अंधारामध्ये राहू? आम्ही अंधकाराचे लेकरं नाही आहेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आम्ही प्रकाशाचे लेकर आहेत कारण तो आमचा बाप आहे. तो आमचा ज्योती आहे. आणि पुढचं तर त्याच्याजवळ जीवनाचा प्रकाश राहील. हालेलुया. जो त्या प्रकाशामध्ये चालेल, जो मनुष्य, जी बहीण, जी स्त्री, जो त्याच्यामध्ये राहील, त्याच्यामध्ये काय राहील? जीवनाचा प्रकाश. प्रेज द लॉर्ड. आज आम्हाला जीवनाचा प्रकाश जर प्राप्त करायचा असेल तर आम्हाला प्रभू येशूच्या अधीन, त्याच्या वचनाच्या अधीन आम्हाला राहावं लागेल.
आम्हाला या पवित्र शास्त्राच्या अधीन आम्हाला राहावं लागेल. पवित्र शास्त्रातलं एक एक वचन आमच्या पावलास दिवा आणि मार्गात प्रकाशासारखं आहे. प्रेज द लॉर्ड. Amen. Hallelujah. जर आम्हाला प्रकाशामध्ये चालायचं आहे तर जर आम्हाला जगामध्ये चालायचं आहे तर आम्हाला याचा सहारा घ्यावा लागेल. आम्ही काठीने चालू शकतो काही समय, परंतु ते आमचं जर वाकडं पण असेल शरीरामध्ये तर काठी आम्हाला आधार देते. परंतु या जगामध्ये जर आम्ही चांगले चालत असून पायाने, जर आम्हाला प्रकाश माहिती नाहीये तर आम्ही जरूर अंधकारमध्ये जाणार. आम्ही जरूर सैतानाच्या सभेचे लोक होणार. आम्ही जरूर वाईट कृत्य करणार. आम्ही जरूर व्यसनामध्ये जाणार. आम्ही जरूर नशामध्ये जाणार. आम्ही जरूर व्यभिचारामध्ये जाणार, कारण आम्हाला प्रकाश माहिती नाहीये. परंतु जर ज्याला प्रकाश माहिती आहे तर त्याला खरोखर कुठल्या गोष्टीची कमतरता नाही. प्रेज द लॉर्ड. कारण त्याला प्रकाश माहिती आहे. पुढे फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है. जो फरीसी लोग है वो कहता है यीशु मसीह को, कह रहे हैं क्या तू जगत की ज्योति है, तू अपनी गवाही खुद देता है. हाँ, ये सवाल पूछ रहे हैं. जो फरीसी लोग हैं ये यीशु प्रभु का सवाल कर रहे हैं कि तू सचमुच अपनी गवाही खुद देता है. और आगे, तेरी गवाही ठीक नहीं. यीशु ने उनको उत्तर दिया, भली है, यीशु ने भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ कि मैं कहीं से आया हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहीं से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ. प्रभु यीशु मसीह वो फरीसियों को बात करता है कि भले ही मैं अपनी गवाही देता हूँ, है ना. वो कहते हैं कि तुम भले ही, मैं यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मेरी गवाही देता हूँ, है ना, फिर भी मेरी गवाही ठीक है. वो क्या कहता है? वो बोलता है मेरी गवाही ठीक है कि मैं सचमुच जगत की ज्योति हूँ. ये परमेश्वर की गवाही, ये यीशु प्रभु की गवाही है. बोलता है ठीक, मेरी गवाही तो ठीक है, भले तुम मुझे नाम रख रहे हो फरीसी लोग, तो भी मैं मेरे पिता की ओर से मैं ठीक हूँ. हालेलुया. मैं सही हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ को जाता हूँ. प्रभु यीशु मसीह वो फरीसी को कहते हैं कि तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, अरे कहाँ से जाता हूँ, है ना, कहाँ को जाता हूँ, तुम लोग नहीं जानते. हालेलुया. ये फरीसी से वार्तालाप हो रहा है यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह कुछ दिन पहले एक व्यभिचारी को क्षमा करके वहां से आए थे. हालेलुया. फिर लोगों ने उन्होंने जब भी वो एक व्यभिचारी स्त्री को अपने पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो व्यभिचार करने वाली थी जैतून के पहाड़ पर गया था, है ना, तभी बड़े मंदिर के सामने एक स्त्री को पकड़ के लेके आया जो व्यभिचार करते करते पकड़ी गई थी. हालेलुया. और पकड़ जाने के बाद जो फरीसी लोग हैं उसने उसको पकड़ कर लेके आया और यीशु मसीह को बोल दिया कि ये औरत ने व्यभिचार किया है. जब और इसमें लिखा है कि मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि स्त्री पर पथराव करे. हालेलुया. ये बात यीशु मसीह ने अपने कानों से सुना. वहां पर जितने भी लोग समुदाय थे वो स्त्री को पकड़ लाने के बाद उसको पथराव कर रहे थे, तभी यीशु मसीह ने उस स्त्री के ऊपर विषय में कहता है कि उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही थी कि उस पर दोष लगाने के लिए कई बात पाई, परंतु यीशु मसीह झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगे. जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पापी हो वही उस पर पथराव मारे. हालेलुया. जब पड़ोसी लोग उसको पकड़ कर लेके आए थे तभी यीशु मसीह ने उसको बोला कि अगर तुम में से अगर कोई निष्पापी है तो ही इस बहन के ऊपर पथराव मारे. हालेलुया.
तभी इस बहन के ऊपर पथराव करे, लेकिन उसके अंदर कोई भी निष्पापी नहीं था, सब पाप करने वाले थे। जितने लोग ने पत्थर लेके आए थे वो पत्थर जमीन पर डाल दिया और वो पत्थर डालने के बाद अपना मुंह घुमाकर अपने घर चले गए। उसके अंदर निष्पापी कोई नहीं था इसके लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को कहा, हे बहन, कहाँ है तुझे दोष लगाने वाले? सब अपने घर पर चला गए, तू भी अपने घर पर चला जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बोल दिया कि हे बहन, मैं तुझको क्षमा करता हूँ, जिसने तुझे दोष लगाया वो भी चले गए और तू भी चली जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। और तुझे और आगे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। उसको पुरुष की ये इच्छा थी कि इस स्त्री के ऊपर कोई दंड लगाए, कोई पथराव से उसको खत्म करे, ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि खरोखर सचमुच यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर दंड आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना कर। उसको एक चुनौती दे दी, जा फिर पाप ना कर। लेकिन ये सब होने के बाद ये पुरुष लोग ने कहा कि ये कैसा बोलता है, मैं जीवन की ज्योति हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम नहीं जानते मैं कहां से आया हूं और कहां लौट जाएगा। हालेलुया। लेकिन आगे लिखा है 16 में, आणि जरी मी कोणाचा न्याय केला तरी माझा न्याय खरा आहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभू येशू म्हणतो, जरी मी कोणाचा न्याय केला तरी पण माझा न्याय खरा आहे। कारण मी एकटा नाही, कारण की मी एकटा नाही, तर मी आहे, मला पाठविले मी आहे आणि ज्याने मला पाठविले तोही आहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभू येशू मसीहला परमेश्वर पित्याने पाठविलं होतं। हालेलुया। त्याने सांगितलं, मीही आहे आणि ज्याने मला पाठविलं तोही माझ्या बरोबर आहे। प्रेज द लॉर्ड। मी कुठून आलो आणि कुठं जाणार हे तुम्हाला नाही कळणार, प्रभू येशू म्हणतो, परंतु ज्याने मला पाठविलं आणि तोही माझ्या बरोबर आहे आणि मीही त्याच्या बरोबरती आहे। हालेलुया। आज तो जिवंत देव आमच्या बरोबरती आहे, तो आज आम्हाला सहाय्य पुरवत आहे, तो आम्हाला आज चालवत आहे। म्हणून तो म्हणतो की मैं जगत की ज्योती हूँ, मीच जगाचा प्रकाश आहे। प्रेज द लॉर्ड। आणि पुढे तुमच्या नियमशास्त्रात असे लिहिले आहे की दोघा मनुष्यांची साक्ष खरी आहे। है ना। मोशेच्या व्यवस्थेमध्ये लिहिले आहे की माणसाची साक्ष खरी आहे। आणि पुढे मी स्वतःविषयी साक्ष देणार आहे आणि ज्या पित्याने मला पाठविले, ज्या बापाने मला पाठविले तोही माझ्याविषयी साक्ष देतो। हालेलुया। प्रभू येशू म्हणतो, ज्याने मला पाठविलं, ज्या पित्याने मला पाठवलं तो देखील माझ्याविषयी साक्ष देतो। आज आमच्याविषयी लोकांनी काय केलं पाहिजे? साक्ष दिली पाहिजे। अरे काय परिवार आहे शिंदे परिवार, काय परिवार आहे साळवे परिवार, काय परिवार आहे हिवाळे परिवार, अशी साक्ष लोकांची आमच्यासाठी बनली पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड। आम्ही ताऱ्याप्रमाणे चमकलं पाहिजे। आम्हाला कोणी म्हणलं नाही पाहिजे काय माणूस आहे, बरोबर नाही है ना, असं कोण नाही म्हणलं पाहिजे। ही आमची साक्ष नाही आहे, ही आमची बुराई आहे। आम्ही केलेल्या कर्माचं आमचं काय एक चिठ्ठी आहे, पोच पावती आहे। आम्हाला म्हटलं ही आमची साक्ष आहे, बघा शिंदे परिवार किती सुंदर परिवार, पती पत्नी आणि मुलगा, किती प्रभूच्या वयात ते लोक, किती प्रभूला भिवून चालणारे लोक आहेत। अशी साक्ष आमच्या जीवनामध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे। कारण ती साक्ष त्या प्रभू येशूची साक्ष पित्याने दिली, तशीच आमची साक्ष देखील आमचा पिता देईल, प्रभू येशू देईल, अशी इच्छा आम्ही बाळगली पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड। त्यासाठी आम्हाला जर साक्ष बनायचंय, जर आम्हाला प्रभू येशू समोर साक्ष बनायचंय, तर आज आम्ही विचार करूया, आज आम्ही कसं राहायला पाहिजे, आज आम्ही कसं राहायला पाहिजे, आज आम्ही कसं चाललं पाहिजे, कसं वागलं पाहिजे, कसं या जगामध्ये राहिलं पाहिजे। आमचं आयुष्य 60 ते 70 शक्य असल्यास 80 वर्ष बायबल सांगतं, आणि त्याचा डामडोल केवळ दुःखमय कष्टमय लवकर सरतं आणि आम्ही लवकर निघून जातो। त्यासाठी लवकर निघून जाण्याच्या अगोदर आमची साक्ष राईट पाहिजे, आमची गवाही राईट पाहिजे। कारण प्रभू येशूची गवाही राईट होती, म्हणून पित्याने साक्ष दिली। आमच्याविषयी देखील साक्ष द्यायला पाहिजे पित्याने, खरोखर या माझं लेकरू आहे, खरोखर ही माझी मुलगी आहे, ही खरोखर माझी मुलगी आहे, ही खरोखर माझी मुलगी आहे, अशी साक्ष माझ्या देवबापाने प्रभू येशूने दिली पाहिजे। आणि पुढे म्हणतो
ह्यावरून ते त्याला म्हणाले, यावरून ते त्याला म्हणाले, तुमचा पिता कोठे आहे? हा परशुला म्हणतो की तुमचा पिता कुठं आहे? एवढं ऐकून पण ते म्हणतो तुमचा पिता कुठं आहे? हा पुढे येशूने उत्तर दिले, यीशु ने उनसे कहा, तुम्ही मला किंवा माझ्या पित्यालाही ओळखीत नाही. तुम्ही मला व माझ्या पित्यालाही ओळखीत नाही. तुम्ही मला ओळखले असते तुम्ही जर मला ओळखले असते तर माझ्या पित्यालाही ओळखले असते. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रभू येशू काय म्हणतो, जर तुम्ही मला ओळखले असते, तुम्ही मला ओळखीत नाही, माझ्या पित्यालाही ओळखत नाही, परंतु जर तुम्ही मला ओळखले असते तर माझ्या पित्यालाही ओळखलं असतं. आज आमची आणि प्रभू येशूची ओळख झाली, म्हणजेच आमच्या पित्याची ओळख झाली. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही सर्वजण त्या प्रभूला स्तुती आणि धन्यवाद देऊया, कारण तो जगाचा प्रकाश आहे. हिंदी में लिखा है, जग की ज्योति है वो. हालेलुया. अगर हमारे बीच में अंधेरा है, अब मैं विनती करता हूँ, वचन सुनकर वचन को छोड़ ना दे. ऐसा समय आएगा वचन सुनाने वाला आपको नहीं मिलेगा, ख्याल में रखो. वचन सुनाने वाला नहीं मिलेगा. बाइबल बताती है आमोस की किताब में, आप पूर्व से लेकर पश्चिम तक वचन सुनने के लिए घूम जाओगे, चले जाओगे, तो भी आपको वचन सुनाने के लिए कोई नहीं मिलेगा. ऐसा समय आने वाला है. आज खुद को जांचे, खुद को परखे कि प्रभु मेरे अंदर कौन सा अंधेरा है, मैं कौन सा अंधकार में चल रही हूँ, मैं कौन से अंधकार में चल रहा हूँ. मुझे तेरा उजाला चाहिए, तेरा मुख प्रकाश मेरे ओर चमका दे. एक बार आप घुटने के ऊपर आकर उस खुदा के ऊपर अपना आवाज लगा दो, वो उसका मुख प्रकाश आपके ऊपर डालेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. और आपको वो चमका देगा, आपके ऊपर उसकी रोशनी आएगी और आप तारे के समान चमका दिए जाएंगे. हालेलुया. ये प्रभु की बच्ची है, ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु की लड़की है. ऐसा जो पारितोषिक है, जो बख्शिश है, हमें मिलेगा. हालेलुया. जब तक हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, तब तक हमें खुदा की रोशनी हमें नहीं दिखाई देती. हालेलुया. भाइये, इस वचन के लिए फिर प्रभु को धन्यवाद देते हैं. आज का सुंदर समय आपके बीच में, आपके साथ में गुजारने के लिए प्रभु ने सहायता किया. कुछ शब्द मैं हिंदी में भी बोल दिया, कुछ मराठी भी उसके अंदर मिक्स कर दिया, ताकि सब लोग समझ जाए. प्रेज़ द लॉर्ड. मैं फिर से प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ. पास्टर सुरेश शिवाले, न्यू ग्रेस फेलोशिप भांडू, इनके साथ में जो हमारे बड़े भाई है, उनके साथ में हम सेवकाई करते हैं और बड़ी लगन से हम सेवकाई करते हैं. लॉकडाउन में वो उनके घर से ऑनलाइन रहते हैं और मैं भी मेरे घर से ऑनलाइन रहते हैं. लेकिन मेरी यही विनती है, हमें कलीसिया जमा नहीं करनी है, हमें सबको यीशु का जो मुख प्रकाश है, उस रोशनी को हमें चमकाना है. उसकी रोशनी हमारी ओर तो आई है, लेकिन उसको क्या करना है, साफ सुथरा करना है, ताकि वो चमक जाए और प्रभु की महिमा करे. तो आइए, हमारी सारी कलीसिया के लिए, जो हमारे कुछ प्रभु के लोग, भाई संजय हिवाले गांव में हैं, देड़गांव में हैं, और उनका परिवार गांव उधर है, और अमोल खराज जो भी है, उनको भी प्रभु आशीष करेगा. जो हमारा भाई रामविलास चौहान, वो भी गांव में है, और बहुत लोग जो इस कलीसिया से ज्वाइंट है, ये सारे मेंबर्स के लिए हम दुआ करते हैं. सिस्टर मनीषा है, और सिस्टर सिमनी है, और प्रमिला ताई है, और बहुत से ऐसे लोग हैं, और नथानेल उनका परिवार है, और 2 दिन पहले हमारी बेटी अलिशिबा, इनका भी शादी यहाँ से हो गया और अपने घर में वो सुरक्षित है. तो परमेश्वर करे उस परिवार को बहुत इसके आशीषित करे. जो शादी में जो भी सहायता प्रभु के दास को की है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं. आइए, अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना में जाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद पिता. पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु आपके चरणों में हम आते हैं राजा, ताकि पृथ्वी और सारे सृष्टि को बनाने वाला केवल अब ही परमेश्वर है. प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी आज आपका कलाम हमने सुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिनों के लिए. जो भी हमने सुना है वो हमारे मार्ग में दीपक, पाँव के लिए दीपक और मार्ग में उजाला है. आज हमने प्रभु तेरी पवित्र ज्योति, तेरे पवित्र प्रकाश को हमने देखा है.
तेरे पवित्र प्रकाश को हमने सुना है प्रभु जी। सचमुच पड़ोसी अगर जानते थे कि यीशु मसीह पिता से आया है तो वो इतना सवाल उनको नहीं पूछते थे, लेकिन हम जानते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते। इसका मतलब है हम पिता से भी हमारी पहचान हो गई है। हम धन्यवाद करते हैं, हम सारी कलीसिया मिलकर, सारा परिवार मिलकर उस खुदा को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें अभी तक सही सलामत रखा है। हम धन्यवाद करते हैं जितने सुनने वाले भाई बहन ये वीडियो जिनके पास जाएगा, मुझे विश्वास है सब जन ये सुनकर आशीषित हो जाएंगे, ताकि परमेश्वर का जो महान सामर्थ्य और परमेश्वर की जो ज्योति वो आपके पास, आपके घर में आई है। आप इस ज्योति के अंदर रहकर प्रभु के वचनों में और बढ़े और उसकी महिमा करें, यही हमारी प्रार्थना और विनती है। हम विनती और प्रार्थना करते हैं, हमारी इस सारी बिल्डिंग को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। जहाँ बदलापुर जगह पर हम रहते हैं और यहाँ पर ये जगह में जितने भी हमारे लोग सोसाइटी में लोग रहते हैं, सारे सोसाइटी वालों को आपके हाथ में देते हैं। सबको प्रभु आशीषित करना, ये मेरी प्रार्थना और विनती है। हम विनती करते हैं हमारे गांव में जितने भी हमारे हिवाले परिवार है, जो नगर में है, इस बंबई शहर में है, पुणे में है, सबको तो आशीषित करना प्रभु जी। और प्रभु के दास पास्टर जैकब, सैमसन जैकब है, उनको भी आप संभाल कर रखना, उनकी कलीसिया को भी आप संभाल कर रखना प्रभु। और मुंबई में जितने भी प्रभु के दास है, सारे दासों के लिए मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपके दास पास्टर सीपी वाले, उनको भी संभालना प्रभु, और वो भी सेवकाई करते हैं और सेवकाई करने के लिए सहायता करना। पास्टर एलिया, इनको भी संभालना, पास्टर भाऊ, उनको भी संभालना प्रभु। यही मेरी प्रार्थना और विनती है। और हम विनती करते हैं ब्रदर जेम्स को भी आपके पवित्र हाथों में लेना और आपकी महिमा करने के लिए उसको प्रभु आगे और आगे लाना, यही हमारी प्रार्थना और विनती है। पास्टर अरुण के लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु। ये सारे जो जितने प्रभु के दास है, सबको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से छुपा के रखना प्रभु जी, यही मेरी प्रार्थना और विनती है। अभी तक आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए आपका प्रिय पुत्र यीशु प्रभु के नाम से ये विनती और प्रार्थना सुन और कबूल करे पिता, आमीन। हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, हे माझ्या सर्वांतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर। हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर, त्याचे सर्व उपकार विसरू नकोस। आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याची कृपा, पवित्र आत्म्याची सहभागिता इथं बसलेल्या प्रत्येक लेकराबरोबर आणि प्रभू येशूचं येणं होईपर्यंत आता आणि सदा सर्व काळ असो। सर्वजण बोलूया आमेन। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सर्वांना धन्यवाद। थँक्यू।